दिल्ली और राजस्थान दोनों जगहों पर अभी कांग्रेस की सत्ता और इस बार जनादेश क्या तय करता है, सबकी नजरें इस पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सन 2000 से पहले देखिए तो एक ही राज्य हुआ करता था और उस वक्त भी वहां पर एक परंपरा थी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ज्यादा वक्त तक रही। लेकिन जब से छोटा राज्य बना स्थिति पलट गई। दोनों राज्यों में बीजेपी है और दोनों राज्यों में ये कयास लगाए जा रहे हैं या सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी लौट रही है। इसके मतलब क्या निकाले जाएं, पहले सीधे चलते हैं। हमारे साथ चूंकि अमित भोपाल से जुड़े हुए हैं, रायपुर से सुनील नामदेव जुड़े हुए हैं। सुनील, माना तो यही जा रहा है, सर्वे देखें तो डॉक्टर रमन सिंह लौट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हटकर कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछिए, दिल्ली में पूछिए, मेरे ख्याल से रायपुर में पूछिए, उसका कहना है जी नहीं, हम आ रहे हैं। क्या ये बहुत मार्जिनल फाइट है, ऐसा देखा जा रहा है वहां पर? और इसको लेकर दोनों राजनीतिक दलों की कोई खास तैयारी है, अगर दोनों को लग रहा है कि हम आ रहे हैं तो? चाउर वाले बाबा रमन सिंह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार वो सत्ता में आ रहे हैं। जो उनके इर्द गिर्द अफसर हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को शपथ ग्रहण करने के लिए बढ़िया कुर्ता और सफारी सूट जो भी पसंद होगा वो तैयार करवा लिया गया है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, जो आज यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, वो भी बड़ी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार इस बार उनकी बन रही है, वो बीजेपी से इस स्टेट को छीन लेंगे। वीके हरिप्रसाद जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, वो यहां पर आ चुके हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से मतगणना स्थलों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर सकें। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार कांग्रेस यहां सत्ता पर आएगी। प्रसून, सुनील, ये कुर्ता या सफारी कहां पर सिलवाते हैं मुख्यमंत्री, दिल्ली में या रायपुर में? रायपुर में उनके बड़े विश्वस्त जो हैं सिलने वाले बंदे लोग हैं और उन्हीं के मार्फत जो है मुख्यमंत्री जी के कुर्ते और पजामे सिले जाते हैं, दिल्ली में भी सिले जाते हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि रमन सिंह पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से वो इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि सरकार उन्हीं की ही बन रही है। उन्होंने 10 तारीख को शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी भी कर रखी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि कांग्रेस के पास इन 10 सालों में किसी भी तरह का ना तो सदन के बाहर कोई ऐसा मुद्दा रहा कि कांग्रेस उन्हें घेर पाए और ना ही सदन के बाहर अंदर। हम आपसे सवाल जो कर रहे थे उसके एक सवाल जरा सा और आगे चाहेंगे। इन सब के बीच आपने जोगी का नाम नहीं लिया, भक्तचरण दास का नाम लिया, रमन सिंह का नाम आया, जोगी का नाम नहीं लिया। जोगी की पत्नी बेटे दोनों चुनाव मैदान में इस बार लड़े हैं और माना यही जा रहा है कि पूरी सियासत की बिसात उन्होंने बिछाई। वो क्या कर रहे हैं? प्रसून, अजीत जोगी तो अपनी पत्नी के लिए, जहां तक अजीत जोगी का सवाल है, वो किसी भी रूप में कांग्रेस के द्वारा बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए गए। इस बार लगातार 2 चुनाव कांग्रेस अजीत जोगी के नेतृत्व में लड़ती रही है और बुरी तरह से कांग्रेस को पराजय झेलनी पड़ी है। लिहाजा इस बार पार्टी आलाकमान ने अजीत जोगी को पूरे मामलों से दूर रखा और ये उम्मीद की कि अजीत जोगी मुख्य धारा में शामिल नहीं रहेंगे तो संभव है पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। इसी पैटर्न पे पार्टी चलती रही और जोगी ने जो सियासत की है, मेरे ख्याल से वो बड़ी मायने रखती है आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए भी। मनोज्ञा, एक सवाल आपसे भी जाना चाहेंगे, आप स्क्रीन पर नजर आने लगी हैं बीजेपी हेडक्वार्टर जयपुर से। वसुंधरा राजे कहाँ हैं और वसुंधरा राजे को लेकर जो कयास इससे पहले लगते रहे, नरेंद्र मोदी ने आकर कम से कम उसको ढक दिए, लेकिन बीजेपी के भीतर वहां कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है प्रसून जी। अगर मैं ये कहूँ कि सुबह से ही यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। अभी कुछ लोग नए टीवी लेकर आए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में रुझान देखने के लिए कितनी उत्सुकता है। बड़ी जायंट स्क्रीन लगा दी गई है जिसको देखने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा होने की संभावना है। लेकिन वसुंधरा राजे यहाँ नहीं है, वो जा रही हैं झालावाड़, जहाँ से वो उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उसके बाद वो जाएंगी त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहाँ पर वो दर्शन करेंगी और उसके बाद आएंगी जयपुर। तो लिहाजा पूजा पाठ का मामला सुबह से ही जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर रुझान की बात करें तो पार्टी में इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि 2003 से 2008 तक का जो कमाल दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, वो एक बार फिर देखने को मिलेगा, भले ही इस बार मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर से अमित, वहां भी कोई गए हैं महाकाल के मंदिर में या कहीं पर?
देखिए प्रसून जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 तारीख के बाद से ही सिर्फ मंदिर और कई मंदिर जा चुके हैं। उसमें सलकनपुर है, महाकाल है, सभी मंदिर के वो दर्शन किए हैं। और जो दूसरे जो मंत्री हैं वो भी कैलाश विजयवर्गीय हैं और दूसरे मंत्री भी हैं, ये सब मंदिरों में कई मंदिरों में गए हैं। लिहाजा जो अभी लगातार जो मीडिया के सामने मुखातिब जरूर नहीं हो, पिछले 4-5 दिन शिवराज सिंह ने मीडिया से भी दूरी बना रखी है। उन्होंने कहा जो कुछ भी बात करूँगा मैं आज दिन में 12 बजे के बाद बात करूँगा। तो ये बात जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त हैं। घर पे पूरे अपने जितने भी जो काउंटिंग के रिजल्ट्स आने हैं वो सब देख रहे हैं। और जो अनंत कुमार है वो भी सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद क्या रणनीति तय की जाएगी, इस पर विचार होगा।